बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनोशा किचन। आज मैं बेकरी स्टाइल डिफरेंट बिस्किट की रेसिपी शेयर करूँगी। इजीली आप बिस्किट बना सकते हैं घर पे, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाफ कप ऑयल लेंगे, ऑयल या घी। 1 कप इसमें शुगर ऐड करेंगे, बिल्कुल पिसी हुई शामिल करनी है चीनी। आपने अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेना है जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। ये देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है, कलर भी इसका वाइट हो गया। अब इसके अंदर 1 अंडा शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डालेंगे अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे तरीके से अंडा इसके अंदर मिक्स हो जाए तब इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर हमें 2 कप मैदा ऐड करना है और 1 टेबलस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से आप इसको मिक्स करें अच्छे से। अच्छे से जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। स्मूथ सी हमने डो इसकी रेडी कर लेनी है। अब हम इसको 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हम 3 तरह की बिस्किट यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पेड़ा लेंगे। सबसे पहले हम ज़ीरे वाले बिस्किट बनाएंगे, तो 1 टीस्पून आपने इसमें ज़ीरा शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ज़ीरे को इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको बेल लेंगे। इसके ऊपर दोबारा से आपने एक कवर रखना है ताकि ये चिपके नहीं, ईज़िली हम इसको बेल सकें। ये देखिए इसको हमने बेल लिया। अब आप किसी भी कटर की मदद से या किसी भी ढक्कन की मदद से, इस तरीके से हम कटर की मदद से हमने इसको बिस्किट की शेप दे देनी है और थोड़ा-सा आप हाथ की मदद से इसको सेट कर लें। और बाकी का जो ये मिक्सर बचा है उसको दोबारा से बेल के हम दोबारा से बिस्किट बना लेंगे। इस तरीके से हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अब हम दूसरी टाइप के बिस्किट बनाएंगे। इस तरीके का कोई भी आपके पास कटर हो, आप उसको इस तरीके से शेप दे लें। फिर इसके ऊपर आपने बादाम लगा देना है, तो ये बादाम वाले बिस्किट बन जाएंगे। इस तरीके से हम तीसरे बिस्किट बनाएंगे। इस तरीके कटर की मदद से हम इसको कट कर लेंगे और फिर इस तरीके से आपने फोक की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेनी है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से तेल ऐड कर देंगे। देखिए हमारे तेल वाले बिस्किट बनकर रेडी हैं। अब इसी तरीके से हम जो हमारा मिक्सर बच गया है उसको दोबारा से बेल लेंगे और दोबारा से उसको बिस्किट की शेप दे लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने सारे बिस्किट रेडी कर लिए। अब हम इनको बेक कर लेंगे। आपने जिस भी चीज़ में बेक करना है उसको पहले से हीट कर लेना है 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। फिर आपने इसके अंदर ट्रे रख देनी है और इसको आपने कवर करके लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल आपने इसको बेक होने के लिए रख देना है। तकरीबन 25 से 30 मिनट तक ये अच्छे तरीके से बेक हो जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है ताकि ये जल नहीं जाए। बेक होने के बाद हम इसको डिश में निकालेंगे। इसको चाय के साथ आप सर्व करें। जब भी मेहमान आए या बच्चों को आप दे सकते हैं। एक दफ़ा बना के रख लें तो अब ईज़िली आप इसको हफ्ते के लिए आप इसको यूज़ करें। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। खस्ता बिस्किट बनकर रेडी होते हैं। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कैसी लगी है रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशा किचन।